हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं गाइस? नहीं नहीं, गाइस नहीं बोलेंगे। गाइस बोलेंगे ना तो भैंसिया सब नाराज ना हो जाएगी। ये भी तो देखना है कि नहीं? चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, क्लास 9 का। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1 है, नंबर सिस्टम। ठीक है, आप लोग तो पढ़े ही होंगे। क्लास 9 पार्ट 1 है, ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है। और इसमें हम लोग नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना? देखिए, नंबर, इसमें सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना? कॉल्ड दो बार हो गया है, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी किसी को काउंट करना होगा तब कहाँ से शुरू करेंगे? किसी को कहेंगे कि हाँ 0 1 ऐसे करेंगे? नहीं। कैसे करेंगे? 1 2 3। आपने शुरुआत कहाँ से किया? 1 से, है ना? इसलिए याद रखेंगे कि जो 1 से शुरुआत हो, काउंटिंग में क्या आता है? 1 से। इसलिए जो 1 से शुरुआत हो, जो 1 जिसमें आए वो नेचुरल नंबर है। और ये इट स्टार्ट्स विथ 1 से स्टार्ट होता है। ये एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 80 लिखा हुआ है। 86 से एक बात याद आया, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, है ना? जब आदमी के पास अब आगे कुछ नहीं है, ईटीसी बोल दो, है कि नहीं? चल देखो, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। कैपिटल एन से हम लोग इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में हमने क्या सीखा? जितने भी सारे काउंटिंग नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर कहे जाते हैं। 1 से स्टार्ट होता है, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ये सब है। और कैपिटल एन से हम लोग डिनोट करते हैं। होल नंबर क्या है? होल नंबर जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं, इसमें जीरो भी आ जाता है, इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, ठीक है। जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं, और तो नेचुरल नंबर कौन कौन है? 1 2 3 4, इसमें बस जीरो आगे लग जाता है। तो मतलब जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं उसमें यदि आपका जीरो आ जाता है तो वो होल नंबर कहा जाता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 ये सब। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू से हम लोग इसको दिखाते हैं, स्टार्ट विथ जीरो, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझे? हमने नेचुरल और होल नंबर हमने समझा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जब आप टारगेट छोटा छोटा बनाएंगे ना तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब आप एक ही बार सोचेंगे कि नहीं नहीं मैं अब पूरे एग्जाम की तैयारी करूंगा, 6 महीने बाद वाला जो एग्जाम होगा उसका मैं तैयारी करूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप छोटा छोटा टारगेट लीजिए। जैसे आपने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 1 पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा उसका एक अपने से टेस्ट लीजिए, ठीक है। फिर चैप्टर 2 शुरू करिए, और तब छोटा छोटा टारगेट मिल करके एक बड़ा सा टारगेट आपको मिलेगा। आप खुद से वो टारगेट आपको मिल जाएगा, है ना? इस तरीके से पढ़ाई का ये सिस्टम है। अब इससे रिलेटेड क्वेरी कर लेते हैं। क्या है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। जितने भी सारे होल नंबर हैं क्या वो नेचुरल नंबर हैं? तो होल नंबर में क्या क्या आ गया? जीरो भी आ गया, 0 1 2 3। लेकिन ये होल नंबर जो 0 1 2 3 आया, ये 1 2 3 नेचुरल है। मतलब कि 0 1 2 3 नेचुरल में नहीं आया। कहने का मतलब हुआ कि सारे होल नंबर नेचुरल नहीं हैं, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आ गया, और जीरो होल नेचुरल है नहीं। इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फॉल्स। अगला है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर क्या हैं? होल नंबर है। तो ये क्या है? ट्रू। कैसे? क्योंकि जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 स्टार्टर, ये सारा कुछ तो होल में है ही। इसलिए हम लोग कह देंगे कि सारा नेचुरल होल है, लेकिन सारा होल नंबर नेचुरल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर ये क्या होता है सर? इवन नंबर, तो जितने भी सारे नंबर हैं जब वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या कहे जाते हैं? इवन नंबर, है ना? अब इसके बाद हम ना इवन नंबर से आपको रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप लोग उसका कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिख दीजिए विच इज डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, है ना? और इवन नंबर जो होता है इसका एग्जाम्पल क्या है? 2 4 6, ये सब जितने भी सारे नंबर हैं ये सब जो 2 से डिविजिबल हैं वो इवन नंबर हैं। प्राइम नंबर में हमने आपको क्या बताया? नंबर विच हैव फैक्टर 1 और इटसेल्फ ओनली आर कॉल्ड प्राइम नंबर, है ना?
मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो बच्चों का बेसिक अभी वीक है, क्योंकि सब अपनी अपनी पोटेंशियल जानते हैं, है ना, कि मेरे में क्या क्षमता है और हम आप जो है कितना कवर कर पाए हैं, है ना। तो जिनका बेसिक छूटा है वो आप इस वीडियो से कवर कर सकते हैं, और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप इस वीडियो को सुन करके समझ करके आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। हाँ, आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या है? जो नंबर जिसके पास केवल वन और इटसेल्फ, वो खुद का फैक्टर हो और किसी का नहीं, ओनली लगा हुआ है यहाँ पे, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। देखिए जैसे 3 है, 3 किससे कटेगा? केवल 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, 3 से खुद, इसलिए वो प्राइम नंबर है, ठीक है। 13 क्योंकि वो 1 से कटेगा और 13 से कटेगा बस, और किसी से नहीं कटेगा, ये क्या है? ये भी प्राइम नंबर है। अब 9 नहीं कह सकते हैं 9 को प्राइम नंबर। 9 क्या प्राइम नंबर है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों सर? क्योंकि 9 1 से तो कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, लेकिन ये 9 से भी कट रहा है ना। मैंने क्या बोला? नंबर विच है फैक्टर 1 और इटसेल्फ ओनली आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जो जिसका फैक्टर केवल 1 हो और वो अपने आप का खुद हो और कोई नहीं। देखिए यहाँ पे 1 है और वो अपने आप का खुद है, बाकी 3 यहाँ कहाँ से आ गया, है कि नहीं? ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों? अब समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बात है, प्राइम नंबर में केवल इवन नंबर जो आता है वो 2 है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो और वो इवन भी हो, ठीक है। देखिए सवाल तो बहुत सारा है और बहुत सारा उसका जवाब है, आप एनालाइज करिए, ठीक है। आप जितना बढ़िया सोचेंगे, जितना बढ़िया आप अपने दिमाग में आइडिया क्रिएट करेंगे पढ़ने के बाद, ठीक है, इमेजिन करेंगे, वही आपका असली समझ है, वही आपकी असली समझ है, वही आपकी असली पढ़ाई है, ठीक है। बाकी सब मोह माया है यार, फालतू पछड़े में क्यों पढ़ते हैं, है ना। हाँ, आगे देखेंगे इंटीजर, ठीक है। आग लगे बस्ती में हम चले मस्ती में। हाँ चलो देखो इंटीजर, देखो ऑल नेचुरल नंबर विथ देयर नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 आर सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। मैंने क्या बोला? जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं और उसके निगेटिव और साथ में 0, ये सब सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर नेचुरल नंबर आपने बताया और 0 भी वहां पर लगाया, क्या वो होल नंबर आप नहीं लिख सकते थे? होल नंबर लिख देते, क्या दिक्कत हो जाता है? कि हाँ बिल्कुल दिक्कत हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं और मैंने क्या बोला? विथ देयर नेगेटिव, उसका जो नेगेटिव होगा और साथ में 0। अब एक बात बताइए, जितने भी सारे होल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर तो हम लोग 1 2 3 4 कह दिए, और उसका यदि नेगेटिव की बात करेंगे तो -1 -2 कह दिए। लेकिन अब यदि हम कह दें होल नंबर और उसका नेगेटिव, तो होल नंबर में तो 0 भी आ गया और 0 का नेगेटिव होता नहीं है। कहीं आपने -0 लिखा हुआ देखा है? नहीं ना। तो इसलिए हमने होल नंबर यहाँ पर नहीं लिखा, नेचुरल नंबर लिखा है, क्योंकि नेचुरल का नेगेटिव हो सकता है, सारे नेचुरल का नेगेटिव हो सकता है, सारे होल का नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं और उसके नेगेटिव साथ में 0, ये सब इंटीजर के सेट कहे जाते हैं, है ना। -1 -2 -1 2 3 ये सब, ठीक है। एग्जाम्पल ये हो गया। अब आपके मन में आ रहा होगा या कोई आपसे सवाल पूछेगा कि 1.1 इंटीजर है कि नहीं, आप क्या बोलेंगे? आप कहिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इंटीजर की परिभाषा हमने क्या बताया? जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं और उसके नेगेटिव, ये सब इंटीजर हैं। तो बताइए नेचुरल नंबर में कहीं पॉइंट में आता है नंबर? नहीं ना। इसलिए इंटीजर जो होगा वही होगा जो नेचुरल होगा, उसका नेगेटिव होगा या 0 होगा, समझ रहे हैं। √3 हमने कह दिया, तो क्या वो इंटीजर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि √3 नेचुरल नहीं है सर, समझ रहे हैं कि नहीं। देखो बहुत बारीक से वीडियो बनाए हैं ये, ठीक है। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसको देखिए, और आपका मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, है ना। आगे देखेंगे।
जीरो इज एन इंटीजर। जीरो क्या है? एक इंटीजर है जो ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, जीरो निगेटिव में भी नहीं यूज होता है, पॉजिटिव में भी नहीं होता है, हमेशा रेशनल नंबर है। सुनो, हल्ला मत करो, मत करो शोर, नहीं तो मारेंगे इतना कि बहने लगेगा आंख से लोर। देखो रेशनल नंबर देखिए, नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational number। ठीक है, ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में हो। p by q पहला कंडीशन है सर, रेशनल नंबर होने के लिए आपका पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? और p by q के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर p and q are integers, है ना। इंटीजर आपको पहले मैंने बताया, इंटीजर होना चाहिए। और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका जो पैजामा है ना, ये पैजामा खुलना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या होगा? रेशनल नहीं होगा। तो रेशनल होने के लिए क्या कंडीशन हो गया? p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया सबसे पहला। दूसरा, q p एंड q इंटीजर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या हो गया? कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q मस्ट नॉट बी जीरो। यदि ऐसा हो गया तो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। अब आपका सवाल होगा कि क्या तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हो जाएगा तो क्या रेशनल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, तीनों का तीनों कंडीशन मैच होना चाहिए, है ना। देखिए, क्या p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जैसे मान लो कि 3/4 लिखा है, 2/7 लिखा है, कुछ भी p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। p एंड q इंटीजर होना चाहिए। मान लो यहाँ पे मैंने -2/7 लगा दिया, तो बताइए ये इंटीजर है कि नहीं? ये इंटीजर है कि नहीं? भाई दोनों इंटीजर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन फुलफिल हुआ। थर्ड वाले में क्या हमने बताया? q इज नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे डिनोमिनेटर क्या है? जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 7 है, 4 है, मतलब 1 आप जीरो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? रेशनल नंबर नहीं है। 0/1 आप लिख सकते हैं। क्यों मैंने बोला? क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अब आपसे सवाल होगा, क्या जीरो इंटीजर है? यस। जीरो रेशनल नंबर है? यस। कैसे? क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्या होगा? 1। समझ आया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और रेशनल नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेशियो का भी कोई यूनिट नहीं होता है। आगे देखिए, अब मान लीजिए आपने क्लास 6 में रेशनल नंबर इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए सीखा है। अब हम लोग इसमें देखेंगे, क्लास 8 में आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर भी सीखा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में भी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 3/4, आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, रेशनल नंबर पे नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आप ये जो डिनोमिनेटर है ये डिवाइजर के फॉर्म में रहेगा, और ये जो न्यूमरेटर है वो डिविडेंड के फॉर्म में रहेगा। आप जब इसको डिवाइड करेंगे क्या पाएंगे? यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो एक जीरो आएगा, 0.7, ये 28 आया, कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा। हमारा निकालने का उद्देश्य क्या था डिवाइड करने का? हम ये पता करना चाह रहे हैं कि 3/4 कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है। तो हमें ये पता चला 0.7 लिखा है, आगे भी और कटेगा, 0 से लेकर के 1 के बीच में आ रहा है ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको मतलब यही इसी दोनों के बीच में आ रहा है ना 3/4, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको जूम करके लिख लेंगे हम। ये देखो जूम करके हमने लिखा। ठीक है, ये देखिए, तो ये यहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे, ये 0 पार्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए 1, 4 भाग करेंगे, क्यों? क्योंकि नीचे क्या लिखा है? 4। एक पार्ट हो गया, देखिए एक पार्ट हो गया, ये देखिए दूसरा, ये 2 पार्ट हो गया, ये देखिए तीसरा 3 पार्ट हो गया, और ये चौथा पार्ट हो गया। पहले वाले को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यदि पहले वाले को ले लेंगे तो 5 भाग होगा, हमको 4 भाग करना था, 1 2 3 4। अब जो तीसरा वाला पार्ट है, तीसरा वाला पार्ट यही ना है, यहाँ पे 1 2 3, ये तीसरा वाला जो पार्ट है ये यही आपका रिप्रेजेंट हो गया 3/4। यदि आपको -3/4 लिखना था तो आंसर क्या आता? -0.7 करके कुछ आगे आता। तो -0.7 मतलब 0 से -1 के बीच में। तो अब यहाँ पे क्या होता, यदि माइनस हो जाता तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हो जाता 0, यहाँ पे हो जाता -1। अब कहेंगे सर आप पलट कैसे दिए, इधर 0 इधर 1 था, अब यहाँ पे 0 -1 होगा, क्योंकि देखिए 0 -1 में पहले क्या है? 0, मैंने 0 लिखा है, -1 उस साइड, इस साइड हमने लिखा है। अब इधर में 4 भाग करेंगे, अकाउंट करेंगे इधर से, ये देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका जो तीसरा वाला भाग होगा वहां पे दिखा देंगे आप। ठीक है,
तो ये हम लोगों ने देखा रिप्रेजेंटेशन। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर को फाइंड करने का तरीका और एक्सरसाइज पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।